मगर इसी तरह से समय आगे बढ़ाते जाएंगे। शरद तहत अधिकार मिले हैं। आपने गौरव भाटिया को भी सुना, अभय दुबे को भी सुना। और कल करा लीजिए। चलिए 26 मार्च तक का अभी तक आपने समय लेने की कोशिश की है, लेकिन वो और कितना बढ़ पाता है देख लेते हैं। लेकिन संकट तो है, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि संकट में है कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में। शरद प्रधान जी, गौरव भाटिया और अभय दुबे, आपने दोनों को सुना, जरा बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति बन रही है। फ्लोर टेस्ट को लेकर राज्यपाल जो निर्देश दे रहे हैं कमलनाथ सरकार को, उसके क्या मायने हैं? हाँ, नहीं, मुझे तो लगता है कि राज्यपाल को जिस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करते हुए पत्र लिखा है, मैंने पत्र भी पढ़ा है, वो वैलिड है और उसके बिना पे उनको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। फ्लोर टेस्ट नहीं कराना बड़ा सरासर, बड़ा स्पष्ट है कि आपको डर है कि आप फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। और बोमई जजमेंट तो बड़ी सालों से चला आ रहा है, कितने वर्ष हो गए। बोमई जजमेंट अल्टीमेट उसको माना जाता है। जब भी सरकारें संकट में आती हैं तो बोमई का जो रूलिंग है वही मानी जाती है। और बोमई में बड़ा स्पष्ट है कि फ्लोर टेस्ट इज द अल्टीमेट प्रूफ ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उसको नहीं करना सरासर दिखलाता है कि आपको नहीं। देखिए, कुछ भी कहते रहिए, बहाने तो देखिए कुछ भी बनाएंगे। वो देखिए खरीद फरोख्त इससे और ज्यादा स्पष्ट होती है। एक तरफ वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और ये रिजॉर्ट में जाने वाले जो चक्कर हैं, जो बता रहे हैं मनेसर जा रहे हैं, तो ये भी दूसरी प्रक्रिया है दूसरी तरफ की, कि उनको रिटेन करने के लिए एमएलए हमारे यहाँ के हमारे यहाँ के बिल्कुल जाते। मेरे को प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। शरद प्रधान जी की बात को ये नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियन हैं, आप लोग बात करते हैं अपने इधर उधर वाली, हम स्पष्ट बात करते हैं, हम हकीकत बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। शरद प्रधान जी, राज्यपाल जी को अधिकार है संदेश देने का। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? इस बड़ी पिक्चर को जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी दोनों ही लोग जवाब बोल रहे थे, दोनों ही लोगों को एक मिनट अपनी फ्रंट पे चीजें ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं शुरुआत कर लेती हूँ गौरव भाटिया से, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और फिर मैं अभय दुबे जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, बताइए। बिल्कुल हाँ, बताइए शरद जी, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। और प्रीति जी, ऐसा नहीं है कि शरद जी की किसी भी बात से हम लोग सहमत नहीं है। शरद जी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, इस चर्चा को मैंने संवैधानिक बिंदु से सारे दर्शकों के सामने रखा। क्या स्पीकर को यह नहीं चाहिए था, या तो वो 22 के 22 एमएलए इसका इस्तीफा ना स्वीकार करता और उनको बुलाता और पूछता कि ये स्वेच्छा से दिया है या कोई दबाव है, या जो है सबका स्वीकार कर लेता? यहाँ गलत है या नहीं? दूसरी बात, क्या राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को कहे कि आप बहुमत सिद्ध करिए? और एक मिनट शरद जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और जैसा आपने एसआर बोमई में कहा, एसआर बोमई में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, बहुमत सिद्ध होगा वो सभा के पटल पर होगा, विधानसभा की या संसद की। और दूसरी बात, उसमें देरी नहीं की जाएगी, तुरंत होगा। तो क्यों नहीं स्पीकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे? केवल मुझे आपसे इतना पूछना, इसमें भाजपा का क्या गलत है और इसमें हमने क्या गलत कर दिया? छह लोगों के इस्तीफे स्वीकार किए गए, बाकियों के क्यों छोड़ दिए गए? शरद जी, क्विक आपका आंसर इस पे। प्रीति जी, नहीं, ये बात दुबे जी आ रहे हैं। देखिए, ये बात मैं गौरव की बात से एग्री करता हूं। इसमें मैं गौरव की बात से एग्री करता हूं, क्योंकि अगर स्पीकर ने नहीं एक्सेप्ट किया तो उनको रीजन बताना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दो डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लेके चल सकते कि आपने 6 जनों का एक्सेप्ट कर लिया, बाकियों का नहीं किया। ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। और इसका जवाब क्या है, कांग्रेस वाले बताएं। क्या लगता है बता दीजिए। आफ्टर ऑल ये सब दिखता है कि आपका बायस्ड है। स्पीकर जो है हमेशा बायस्ड, बाकी जो है वो रह गए, 22 में से 6 चले गए। देखिए प्रीति जी, दो उसके 16 रह गए। बुनियादी कारण ये है कि जो देखिए 6 किनका इस्तीफा स्वीकार किया है वो समझ लीजिए। वो 6 के 6 मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं। उनको अपने विवेक से सभापति जी को ये आभास हुआ इस बात का कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्व मंत्री ने सारे इस्तीफे लाके दिए। सभी इस्तीफे की लैंग्वेज एक ही जैसी थी, बिल्कुल एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं था। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से जब मिलकर मैं सहमत हो जाऊंगा कि किसी दबाव में नहीं है तब मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन 6 मंत्रियों ने इंडिपेंडेंट बाइट दिया एक न्यूज चैनल को एयरपोर्ट पर। उन्होंने उसका संज्ञान लिया कि मैं मानता हूं कि ये इंडिपेंडेंट रूप से एयरपोर्ट पे उनके ये संज्ञान महामहिम ने भी अपने पत्र में लिया है कि टेलीविजन के माध्यम
माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ। एक बात प्रीति जी, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन का फर्क इसमें कोई बात नहीं है। आप एक तरफ हाथ पांव बंद करके लोगों को बंद करके कमरे में बंद कर दें और कहें कि रेस लगाइए और फर्स्ट आइए, आज ही रेस लगाइए, 3 घंटे में रेस लगाइए। आपने करी ये FIR की कॉपी प्रीति जी आपको भेज देता हूं। प्रीति जी ये कॉपी मैं आपको भेज देता हूं FIR की, कर्नाटका तक में जाकर की, DGP को दी, विधायकों के परिजनों ने दी, अमित शाह साहब को चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी ने, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं हम लोग, और कार्रवाई करी। अरे आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मध्य प्रदेश के गलत सलत बोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश के एमएलए के परिजनों ने भी मध्य प्रदेश पुलिस को FIR की है। मध्य प्रदेश की पुलिस भी वहां कम्युनिकेशन अपना एस्टेब्लिश कर रही है। देखिए आज मैंने कह रहा हूं जब हम, अरे आप कब तक